हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम है और डोमेन में हम अभी देख रहे हैं। तो यहाँ है सिक्स क्वेश्चन बोलता है कि y इक्वल टू 1/x² + 1। तो हमें जो है डिनोमिनेटर में अगर फंक्शन दे रखा है तो बस हमें चेक करना रहता है कि वो फंक्शन कहीं पे जीरो तो हो नहीं रहा है। तो यहाँ पे x² + 1 को देखोगे तो ये जो फंक्शन है वो ऑलवेज पॉजिटिव है, ठीक है। और ये इक्वल टू जीरो भी नहीं है क्योंकि x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है, क्योंकि देखो x² प्लस सिंपली y इक्वल टू अगर हम x² + 1 देखें तो ये जो फंक्शन है कुछ ऐसा है। मीन्स कि फंक्शन जो है अगर x जीरो आप लेते हो तो ये 1 आता है, उसके बाद ऐसा कुछ, ठीक है। यहाँ पे y इक्वल टू x² + 1। तो ये तो सिंपली y इक्वल टू एक्स है। तो डोमेन अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे ये देखना है कि ये जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग जो है x जो है वो बिलोंग्स टू r आ जाएगा। लेकिन अगर इसका हम ग्राफ देखें तो ग्राफ अगर देखते हैं तो सिंपली क्या है, y इक्वल टू एक्स इस 1/x² + 1 है, ठीक है। तो हमें पता है कि जो मिनिमम वैल्यू आ रहा है, जो मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है इसका नहीं, x² + 1 का जो मिनिमम वैल्यू आ रहा है इसमें मैक्सिमम आएगा क्योंकि 1 में है, ठीक है। तो वो क्या है, तो x 0 पे 1, तो यहाँ भी हो जाएगा क्या 1, ठीक है 1। अब ये ग्राफ जैसे ऊपर की ओर जा रहा है तो यहाँ से अब हम देखेंगे नीचे की ओर। तो अगर हम x की वैल्यू बढ़ाते हैं तो 1 में वैल्यू बढ़ रहा है, मीन्स ऑलमोस्ट डिक्रीज हो रहा है, यानी x इक्वल टू 0 पे ही ये मैक्सिमम है, ठीक है। x इक्वल टू 1 अगर हम पुट करते हैं तो 1 + 1 2 मीन्स 1/2। तो 1 पे अगर हम देखें तो ये कहाँ आ गया, ठीक है। अगर हम 1 ये ले लेते हैं 1, तो 1/2 यहाँ आ जाएगा कुछ, ठीक है। और 1, चलो 1 ये भी ले लेते हैं, ये 2। तो ग्राफ अगर हम इसको अगर देख रहे हैं तो ये x इक्वल टू 1 पे 1 है, x इक्वल टू 1 पे सॉरी क्या है 1 + 1 2 मीन्स 1/2। x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे क्या है 1 है, ठीक है। x इक्वल टू 1 पे अगर आते हैं तो ये क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। 2 पे अगर आते हैं तो क्या हो जाएगा 4 + 1 5, 1/5, ठीक है। तो 1/5 कहीं यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ भी 1/2, और ये क्योंकि वैल्यू जब पॉजिटिव में है हम निगेटिव वैल्यू भी अगर डाल रहे हैं तो इस तरीके से। तो ग्राफ जो है कुछ ऐसे इस प्रकार से। तो ऐसे प्रॉब्लम ये तो अपने पास ये आ गया, ठीक है। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन अगर आप देखोगे तो x जो है वो सारी वैल्यू ले रही है -∞ से इन्फिनिटी तक, कोई प्रॉब्लम। यहाँ रेंज की अगर हम बात करें तो y बिलोंग्स टू, अगर आप देखोगे y बिलोंग्स टू तो क्या है 0, 0 पे क्लोज नहीं है क्योंकि x इन्फिनिटी जा रहा है तो 0 पे ओपन, तो 0 पे ओपन टू 1, ठीक है ऐसे। तो ये आपका रेंज ऑफ द फंक्शन आ गया, ठीक है। और डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या है, तो x बिलोंग्स टू r। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। थोड़ा ग्राफिकल इसलिए भी ले रहे हैं कि आपको प्रॉब्लम ना हो विजुअलाइज करने में। नेक्स्ट अगर हम देखें प्रॉब्लम तो क्या है 7th क्वेश्चन। तो
7th क्वेश्चन क्या कहता है, y इक्वल टू 1/x³ - x। तो हमारा पहला काम ये होना चाहिए कि अगर फैक्टर बनता है तो फैक्टर जीरो कहाँ हो रहा है नहीं हो रहा है वो हम चेक कर लेते हैं। x कॉमन लिए तो x² - 1, इसको हम और ब्रेक किए तो x - 1 x+1 इस प्रकार से, ठीक है। तो यहां अगर हम देखें, एक सेकंड थोड़ा, तो हमारे पास जो फंक्शन है 1/x³ - x, इसमें अगर हम देखें तो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन इन्वॉल्व है वो क्या है, x × x - 1 × x+1 मीन्स ये जो x × x - 1 × x+1 ये जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो ये नॉट इक्वल टू जीरो कहाँ कहाँ पे होगा, तो x नॉट इक्वल टू 0, 1 -1 ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन हम अगर लिखते हैं तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन इक्वल टू x बिलोंग्स टू, यहां से x बिलोंग्स टू r हम लिख लेते हैं, ठीक है। डोमेन ऑफ द फंक्शन x बिलोंग्स टू r माइनस, हम हटा देते हैं, एक्सक्लूड करते हैं किसको किसको, तो या तो जीरो जीरो को कर लेते हैं, ओ एक सेकेंड, -1 0 एंड 1 ये तीनों को आप हटा दो तो ये हो जाएगा। और ये जो है x इक्वल टू 0, 1 और -1 ये जो ग्राफ में ये क्या आएंगे, वर्टिकल लाइन आएंगे, ठीक है। कि x जो है वो 1, मतलब वर्टिकल लाइन क्यों आएंगे, क्योंकि x जो है वो क्या होना चाहिए, जीरो पे नहीं होना चाहिए, मीन्स x जीरो नहीं होना चाहिए, मीन्स ये वाली लाइन में ये पॉइंट गायब है। x उसी प्रकार से 1 भी नहीं होना चाहिए, -1 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये नहीं होने चाहिए पॉइंट। तो होगा ग्राफ में कि कुछ फंक्शन इनके इनके बीच में कुछ ऐसे जो भी है इस प्रकार से इसी रीजन में फंक्शन बन सकते हैं। अगर इस फंक्शन को देखें हम तो ये है इंटरवल की इधर होना चाहिए। अगर हम देखें तो इस रीजन में ये अपने पास रीजन है, ठीक है। इक्वल, क्योंकि ये -1 0 और 1 नहीं हो सकते हैं। तो अगर हम 0 to 1 में अगर चलते हैं, 0 to 1, तो 0 to 1 में अगर देखें हम तो कुछ फंक्शन जो है आप इसे देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ फंक्शन कुछ ऐसा आएगा इस रीजन में, ठीक है। ये तो थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है। और अगर हम 1 से इधर जा रहे हैं तो फंक्शन क्या है, कुछ इस प्रकार से है। फिर इस वाले रीजन में -1 से 0 में इस प्रकार से, और यहाँ पे कुछ है ऐसा, ठीक है। इस प्रकार से आपका ग्राफ ये बनेंगे। क्योंकि देखो 1 2 अगर हम डालते हैं तो 2 - 1 मीन्स, या x इक्वल टू हम 1.1 डालते हैं, ठीक है। तो 1/1.1 इंटू 0.1 इंटू 2.1, ठीक है। तो
ये जो 0.1 है, ये तो कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आ रहे हैं, 0.1 से ये वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रहा है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू आएगा ना। इसी प्रकार 1.0 अगर ऐसा ऐसा कुछ हम ले रहे हैं तो ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू ये बढ़े, ये कम होता जाएगा, तो ये कम होता जाएगा, तो ये जो ओवरऑल है वो क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा इस प्रकार से। तो ये वैल्यू जो है, उसी प्रकार से x को अगर तुम बहुत ज्यादा बढ़ाते चल रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर जो है ज्यादा होता जाएगा, डिनोमिनेटर ज्यादा जाएगा तो 1 अपॉन डिनोमिनेटर क्या होगा, जीरो की ओर टेंड करेगा। तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से, तो ये जीरो की ओर, y इक्वल टू जीरो लाइन है ये, ठीक है। इस प्रकार से अगर हम 1/2 पुट करते हैं तो 1/1/2 माइनस का 1/2 एंड 3/2, ठीक है। तो ये 8/3 माइनस में आ जाएगा कुछ, ठीक है। इस प्रकार से तो ऐसे कुछ यहाँ पॉइंट आ जाएगा माइनस में, उसी प्रकार से माइनस में पुट करो तो प्लस में आ जाएगा। और ये तो ये ग्राफ जो है फंक्शन में जब मैक्सिमम मिनिमम वगैरह पढ़ लेंगे तो स्केच ऑफ द ग्राफ, स्केचिंग वगैरह देखेंगे, उसमें हम ये सब देख सकते हैं। बस ऐसे यूजुअली यहाँ क्या है कि क्वेश्चन अगर आपको ऐसे बोल दे कि क्वेश्चन देखो फॉर्मेशन कैसे होता है, सिंपली ये है ग्राफ। अभी हम डोमेन ऑफ द फंक्शन देख रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको समझते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है। मान लो कि ऐसा कुछ हो कि x³ माइनस x ऐसा दे रखा हो, इक्वल टू k दे रखा हो, ठीक है। और ये बोले कि k जो है, k का रेंज आपको बताना है, k का क्या बताना है, हमें रेंज बताना है। व्हेन इस फंक्शन के फर्स्ट रूट्स क्या हो, 2 रूट्स हो, b है, 3 रूट्स हो, c है, 4 रूट्स हो, मान लो ऐसे कुछ, या d है 1 रूट्स हो। अच्छा, ये 1 2 3 4, ठीक है, इस प्रकार से हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में हम कैसे इसको, तो पहले अगर ग्राफ से अगर चले तो ग्राफ अगर स्केच हम कर चुके हैं तो यहाँ पे सिंपली k है, तो k जो है वो क्या है, एक कांस्टेंट है, एक लाइन है जो पैरेलल टू x एक्सिस होगा, ठीक है। तो ग्राफ अगर हम यहाँ से यहाँ इसको अगर लेते हैं तो देखो जहां जहां जितनी पॉइंट पे कट करे वो उसके रूट्स, देखो कट अगर कहाँ करता है, 1 2 3, ठीक है, 3 मीन्स अगर हम ये जो इसका होगा मिनिमम पॉइंट, यहाँ से इससे ऊपर से इसको छोड़ के, इस पॉइंट को छोड़ के इसके ऊपर से हम ऊपर लेते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 रूट्स देंगे। उसी प्रकार से हम यहाँ इधर नीचे चले आए, इस पॉइंट को छोड़ के इसके वर्टेक्स को, ठीक है। तो ये 3 रूट्स के तो वो उस प्रकार से इंटरवल हम निकाल सकते हैं, ठीक है, जो भी हो एक्स। अगर हम आते हैं 2 रूट्स पे, 2 रूट्स पे आते हैं तो 2 रूट्स यहाँ कहीं दिख रहा है, सिंपली अगर अगर आप ऐसे चलो कि हमें चाहिए 1 रूट, तो 1 रूट के लिए अगर लाइन हम ऐसा ले, ऐसा कुछ इस वर्टेक्स को और इस वर्टेक्स को छोड़ के उन दोनों के बीच में, तो 1 रूट्स, यहां भी ले तो 1 रूट्स, ठीक है, ऐसा। तो 1 रूट्स के लिए इंटरवल आ जाएगा और 3 रूट्स के लिए आ जाएगा, 2 रूट्स के लिए कोई इंटरवल नहीं है, ठीक है। तो 2 रूट्स के लिए इंटरवल तभी आ सकता है जब x को फिक्स कर दिया जाए कि x जो है वो -1 से 1 के बीच में है। 2 रूट्स के लिए अगर हम बात कर रहे हैं और हम बाउंडेशन लगा देते हैं कि x बिलोंग्स टू -1 to 1 हो, अगर ऐसा कुछ हो तो इस कंडीशन में हम ये बोल सकते हैं कि -1 से 1, तो चलो आ जाओ 2 रूट्स, फिर वही 2 रूट्स, ठीक है। तो उसके लिए अलग से आपको बताना पड़ेगा 2 रूट्स के लिए कि ऐसा कुछ है कि x जो है वो -1 से 1 को बिलोंग करता है, तो आपको बताने हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग x
के का इंटरवल, के का रेंज आपको बताना होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है जेईई मेंस या एडवांस में। तो क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, बस आपको ये जो है स्केच कर लेते हैं तो इजी है, नहीं तो थोड़ा तो टफ है ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 8, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 जो है वो क्या है, y इक्वल टू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस इस प्रकार से कुछ फंक्शन है हमारे पास। तो यहां अगर हम देखें तो वर्टिकल लाइन तो अब तो इस क्वेश्चन में सिंपली अगर हम देखें तो है क्या, इस x को कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहां से x जो है वो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू r हो जाएगा। लेकिन ये जो है x माइनस 1 एंड 1, तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0, तो x नॉट इक्वल टू 1 एंड 2, ठीक है। 1 और 2 के इक्वल ये नहीं हो सकता है, ठीक। तो x बिलोंग्स टू r माइनस 1 एंड 2, ठीक है। और फिर देखो इस क्वेश्चन को भी अगर हम ग्राफिकल देखते हैं ग्राफ से, तो इस क्वेश्चन को भी अगर जेईई मेंस और एडवांस के पर्पज से अगर बनाया जाए तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहां हम लिख सकते हैं 2x अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 विच इज इक्वल टू k, और k का रेंज हम पूछें रूट्स के अकॉर्डिंग, 2 रूट्स हैं, 1 रूट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ कुछ एक्स्ट्रा हो गया है, एक्स स्क्वायर। तो एक तो है कि के से आप इसको मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाके आप के से आप के का इंटरवल निकाल सकते हैं। ग्राफिकली मेथड हमें अच्छा लगता है, तो ग्राफ से हम चलते हैं, ठीक है। सिंपली एक्स अगर 0 देखो, एक्स इक्वल टू 0 तो 0, एक्स इक्वल टू 0 पे क्या है, 0 है। हमें पता है कि एक्स जो है 1 और 2 नहीं लेना है, 1 और 2 छोड़ के, तो 1 और 2 पे क्या हो जाएंगे, वर्टिकल लाइन, ठीक है। मीन्स इसके बीच में ग्राफ आपको 1 और 2 पे नहीं मिलेंगे, इस दोनों लाइन को काटते हुए, ठीक है। तो ग्राफ कुछ 1 और 2 के बीच में कुछ ऐसा आएगा, और यहां से कुछ ऐसा आएगा, और इधर में कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो यहाँ भी अगर 2 रूट्स की हम बात करें तो वो लाइन क्या होगा, ये हो और ये हो, ठीक है, 2 रूट्स के लिए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं सिंगल रूट्स के लिए भी जो आएगा तो उसके लिए इंटरवल कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा सिंगल रूट्स के लिए। तो यहाँ से के अगर इन्वॉल्व कर दिया जाए, के इन्वॉल्व कर दिया जाए तो आप इस तरीके से इसका इंटरवल निकाल सकते हैं, के का इंटरवल आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इजी है। टफ हो जाता है कब, जब के इन्वॉल्व करके आपसे पूछा जाए कि 1 रूट्स के लिए, 2 रूट्स के लिए, 3 रूट्स के लिए, जो भी है इस प्रकार से कि क्या इंटरवल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो यहां से डोमेन ऑफ द फंक्शन हमारा क्या आया था,
ये आया था, ठीक है। और 9th क्वेश्चन है y इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो, हमने अभी देखो ये देखा था कि रूट 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 में जो कोई भी फंक्शन है, मान लो जी एक्स है एफ एक्स इक्वल टू, तो हमने ये देखा था कि जी एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहां से अगर हम देखें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से हम आ जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको -1 1, ठीक है। तो 1 इसको राइट से स्टार्ट करते हैं, ये हो जाएगा प्लस निगेटिव प्लस, तो अपने को चाहिए निगेटिव, तो निगेटिव मीन्स ये, तो -1 से 1, और 1 हम ले सकते हैं, -1 भी ले सकते हैं क्योंकि इक्वालिटी का साइन है, तो x बिलोंग्स टू -1 to 1 आपका डोमेन ऑफ द फंक्शन आएगा। इसको भी आप ग्राफिकली देख सकते हैं, तो अभी ग्राफिकली इसको रहने देते हैं, कोई वो नहीं है। 10th क्वेश्चन अगर हम देखें तो 10th क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है, इसको तो यहां से अगर हम देखें तो डिनोमिनेटर में फंक्शन इन्वॉल्व है एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस 4x एक तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 है तो नॉट इक्वल टू का साइन हमने इक्वालिटी वाला साइन नहीं लिया। यहां से x माइनस 4 इंटू एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग एक 0 और एक 4 पॉइंट ले लीजिए, और यहाँ से शुरू, राइट से शुरू करते हैं, कुछ ऐसा पॉजिटिव है, पॉजिटिव ये निगेटिव, तो ये वाला इंटरवल हमें चाहिए। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्या आ गया, डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक। इसी प्रकार से 11th, तो 11th क्वेश्चन को थोड़ा यहाँ है y इक्वल टू ये, तो एक काम तो हम ये कर सकते हैं कि डोमेन ऑफ द फंक्शन में डायरेक्टली हम क्या लिखे कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, 1 3 पॉइंट आप ले लो, पॉजिटिव वाला ये है ऊपर, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। एक सेकेंड, तो ये आपका क्या हो गया, डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर।